इधर धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। आज सुबह से शाम हो गई पर किसी ने लड़का नहीं बता पाया। अगर एक लड़का बताता है ना तो दूसरा उठ के खड़ा हो जाता है, उसके अवगुण गिनाने में लग जाता है। महाराज उसमें ये कमी, उसमें वो कमी। सुबह से शाम हो गई, काफी वक्त गुजर गया तो महाराज भीष्म का छोटा बेटा उठ करके खड़ा हो गया। उसने एक बात कही, पिताजी क्या आपके दरबार में बोलने का मुझे भी हक है? महाराज बोले आज सभी को हक बराबर है, कहो क्या कहना चाहते हो? वो बेटा कहने लगा, पिताजी मेरी नजर में एक लड़का है। कौन है? बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है, अरे दुनिया में नाम है उसका। कौन है? क्या नाम है? तो वो बेटा समझा के कहने लगा, सुनो पिताजी कोई गैर नहीं, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण है। और जैसे ही कन्हैया का नाम सुना महाराज बहुत ज्यादा खुश हुए, गद्दी से उछल गए, सभा में तालियां बजने लगी। और तालियों की आवाज जब सुनी तब तक रुकुम आ गया। और जैसे ही रुकुम आया कहने लगा, कहो पिताजी हाँ कैसी तालियों की आवाज आ रही है? बोले आवाज तालियों की इसलिए आ रही है बेटा, तुम्हारी बहन रुक्मिणी के लिए लड़का चुना गया है। कौन है लड़का? क्या नाम है उसका? कहाँ का रहने वाला है? महाराज बोले सांस तो ले लो, बताएंगे, बैठ जाओ पहले आराम से। रुकुम बोला पहले नाम बताओ, उसका नाम क्या है? महाराज भीष्म कहने लगे, नाम है उनका द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण। और जैसे ही कृष्ण का नाम सुना रुकुम कहने लगा, क्यों बूढ़े बाप एक बात ये बताओ, कहाँ वो बन बन में गाय चराने वाला ग्वाला, उसके पिता का ठिकाना नहीं है। कोई कहता है कि वो नंद का लाला, कोई कहता है वसुदेव का लाला। और कहाँ हमारी बहन, एक राजा की बेटी जिसको मैंने बड़े लाड प्यार से पाल के इतना बड़ा किया है, तो तुम हमारी बहन का विवाह उस ग्वाले के साथ में करोगे? अरे पागल हो बिल्कुल। वैसे ये बताओ लड़का बताया किसने? बोले तुम्हारे भाई ने बताया। और जैसे भाई का नाम लिया रुकुम बहुत चिल्लाया छोटे भाई पर और उठ के खड़ा हो गया। एक बात कही सुनो पिताजी, अगर उस ग्वाले के साथ बहन का विवाह हुआ तो बहन की डोली तो बाद में जाएगी, पहले इस घर से तुम्हारी लहर उठ के जाएगी। और सुनो शादी नहीं होगी उस वाले के साथ। और याद रखना अगर शादी भई तो तुम सोचना मत कि तुम जीवित बचोगे। महाराज चुप हो गए। और जब चुप हो गए उठ के खड़े भई, एक बात कही बेटा, क्या हो जाएगा अगर बहन का विवाह कर दोगे? तो हर भाई की हर पिता की ये ख्वाहिश रहती है कि बहन बेटी का विवाह अच्छे घर में होना चाहिए। तुम्हारी बहन तुम्हें हमेशा दुआएं देगी, बद दुआएं नहीं देगी अगर अच्छे घर उसकी शादी करोगे तो। रुकुम बोला बिल्कुल नहीं।